नमस्कार, जय श्री श्याम। जैसा कि आपको पता है मैं आपकी मैथ की क्लास बना रहा हूं और कल परसेंटेज क्लास आई थी, आज मैं लाभ हानि की क्लास बना रहा हूं और इसे भी 10 क्वेश्चन में खत्म कर दूंगा भाई रे। और तुम्हारी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अब ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके भाई प्रैक्टिस सेट लगाओ। तैयारी बहुत होगी, अब समय है प्रैक्टिस सेट लगाने का। प्रैक्टिस सेट लगाओ ज्यादा से ज्यादा। अब वो भी ऑफलाइन नहीं लगाने, ऑनलाइन नहीं लगाने, ऑफलाइन लगाने। और कोई बड़ी क्लास नहीं देखनी, छोटी 25, 30, 40 मिनट की क्लास देखो बस, वो भी इसकी स्पीड बढ़ाकर। समय कम है, देखो भाई मैं एक ये नहीं कहूंगा कि तुम अपना समय ज्यादा खराब करो। मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूं, समय के हिसाब से क्लास बना रहा हूं। इसमें 10 क्वेश्चन लाता हूं, बस उन्हें ही करा देता हूं जल्द और बहुत ही कम समय में कोशिश करता हूं बनाने की। ठीक है, और पूरे एक्सपीरियंस से बना रहा हूं भाई। 4 भर्तियों के एक्सपीरियंस से बना रहा हूं मैं इसे। ठीक है, अब देखो, और मेरी क्लास अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कर दिया करो भाई, ठोक दिया करो एकदम दबा के। शेयर दबा के शेयर होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब करते हैं लाभ हानि। तो लाभ हानि में बार बार सवाल आएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, विक्रय मूल्य मतलब बेचना यानी कि सेल प्राइस, एसपी। लाभ परसेंट, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हानि परसेंट, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ या हानि, ध्यान रखना, लाभ या हानि सदा सीपी पर चलेगी। लाभ या हानि किस पे चलेगी? सीपी। सीपी यानी कि क्रय मूल्य। किस पे चलेगी? क्रय मूल्य पे। अब तुमने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, 100 रुपए में खरीद के लाए और तुमने उसे बेच दिया 120 में, तो क्या हुआ? लाभ हुआ। कैसे पता चली? सीपी से। कितने का लाभ है? 20 का लाभ है। तुमने कोई चीज 100 की खरीदी, 80 की बेच दी, कितने की हानि? 20 की हानि। किससे पता चली? सीपी से पता चली। ठीक है, चलो अब देखें प्रश्न नंबर 1। भाई क्लास पूरी देखा करो, क्लास आराम से बैठ के पूरी देखा करो। इनमें से प्रश्न फंसेगा। 10 क्वेश्चन देखने में तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो, मोहन ने घड़ी 100 रुपए में बेची तो 20 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत, तो कितने में बेच रहा है वो? 100 रुपए में बेच रहा। अब तुम एक बात बताओ, तुमने कोई घड़ी, तुमने कोई वस्तु 100 रुपए में बेची, तुमने कोई भी वस्तु 100 रुपए में बेची, ले भाई 100 रुपए, ले भाई वस्तु ले ले, 100 रुपए दे दे। और तुम्हें कितने बच गए? 20 रुपए बच गए। तुम्हें कितने की बचत है? 20 की। फिर तुमने खरीदी कितने की? वो 80 की ना खरीदी तुमने। 100 रुपए में तुम दे रहे हो और 20 तुम्हें बचत के मिल गए, तो तुमने तो 80 की खरीदी और बेच कितने की दी? 100 की बेच दी, तो लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट लगा दो जल्दी से। लाभ परसेंट बराबर लाभ, लाभ कितना? 20 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? बोला 80। 20 चौक 80 और 25 चौक 25%। लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2। एक व्यापारी ने 3 प्रकार की मूंगफली 50 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी और इन्हें 2:4:3 के अनुपात में मिलाया और मिश्रण को 33 रुपए किलो बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत बताओ। अच्छा प्रश्न है भाई, कर लो। और जिन पे करने आते हो इसे रोक के क्लास को, वीडियो को, और तब इसे कर लो। आंसर बाद में चेक कर लेना, और जिन पर नहीं आता वो देख लो। ठीक है, अब देखो, तो 3 प्रकार की दाल है, जो भी है मूंगफली। ओहो गर्म सर्दी मूंगफली चल रही है, चलो आ जाओ मूंगफली खा लो। पहला रेट कितना? 50, दूसरा रेट 20, तीसरा रेट 30। तो इनका सीपी निकाल लो। ये मान ली मैंने 2 किलो,
ये मान ली मैंने 4 किलो, ये मान ली मैंने 3 किलो, ठीक है। 50 दूनी 100, 20 चौक 80, 30 तिया 90, ठीक है। ये हो गया 50 दूनी 100, 20 चौक 80, 30 तिया 90, जोड़ो इसे 270, ये मेरा सीपी आ गया, ठीक। सीपी आ गया। अब मैं यहां से एसपी निकालूंगा। एसपी कितना, 2 किलो, 4 किलो, 3 किलो, मतलब इतनी मैंने खरीदी इस रेट की है, तो ना इस रेट की भाई रे, अब तो आसमान छू रही है, ये भी महंगाई का तोड़ ही ना इस टाइम। अब इसको हमने जोड़ लिया, ये मेरा सीपी आ गया भाई। 3 किलो 30 के भाव से 90 की पड़ी, और जोड़ लो 2 4 6 और 3 9 किलो बैठी। क्या रुपए किलो बेच रहे हो, 33 रुपए किलो बेच रहे हो, तो 9 तिया 27, 9 तो 27 और 3 29, 297 की तुमने बेच दी, 270 की तुमने खरीदी। अब लाभ परसेंट पूछ रहा, तो लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे। लाभ परसेंट अभी बताया, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है यहाँ पे, 270 में 297 में घटाओ 27 का लाभ है, अगुणा 100 बटे सीपी। सीपी कितना, 270, 0 से 0 कट गई, 27 कितना आया, 10%, ठीक है। समझ आ गया हो तो लाइक कर देना। प्रश्न नंबर 3, एक प्लॉट को 37,400 में बेचने से जीवनलाल समझ गए, जीवन को 15% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचेगी 15% लाभ हो, ठीक है। जीवन को प्लॉट बेच रहा है, तो अगर वो 37,400 में बेचता है तो 15% की हानि होती है, तो कितने में बेचेगी 15% लाभ हो, ठीक है। इसके ऊपर प्रश्न मिलेगा भाई, दावा है इस बात का, इसके ऊपर प्रश्न मिलेगा। लैंग्वेज बदल सकता है, सवाल नहीं बदल सकता, ठीक है। देखो बहुत छोटा सा तरीका, 37,400 रुपए, 37,400 में तुम बेच रहे हो प्लॉट, जीवनलाल बेच रहा प्लॉट 37,400 में, और 37,400 में जब प्लॉट बेचा तो 15 की हो हानि। परसेंटेज में बताया था, परसेंटेज चला है 100 से, हानि 100 में से घट जाएगी, लाभ 100 में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हानि हो रही है भाई 15 की, यहां आ जाएगा 85, 37,400 में बेचे 15 की हानि। अब करा कितने में बेचेगी 15% लाभ हो। अगर तुमसे यहां पूछ ले कि 37,400 में बेचने से 15% हानि होती है, तो प्लॉट का क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य के बराबर क्या रख देंगे 100, और सी पे निकाल देंगे, उत्तर आ जाएगा। क्रय मूल्य पूछा तो ऐसा करेंगे। बात है विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य निकलवा रहा, और कितने का लाभ चाहिए उसे, 15 का लाभ चाहिए। आगे समझ, इन्हें ऐसे कर दो, 37,400 रुपए गुणा 115 बराबर एसपी गुणा 85, 5 से 17 बार, 5 से 23 बार, 17 से 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 2200 की और 23 गुणा करो, 22 तिया 66, 22 दूनी 44 और 6 50, एसपी आ गया तुम्हारा। कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, कमेंट कर दिया करो, कंजूसी नहीं करनी है भाई। देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, 40 रुपए के 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, वह 24 रुपए के कितने नींबू बेचे कि उसे 20% लाभ हो, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट समझ गए, सब कुछ समझ गए। जो पिछला प्रश्न है वो ये प्रश्न है, तरीका आना चाहिए, सवाल तो अपना आप हो जाएगा। 40 रुपए के 45, ध्यान रखना 40 रुपए के 45, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, 40 के 45, 40 रुपए के 45 रुपए वस्तु। कभी कभी कंफ्यूज करने को वो वस्तु पहले दे देगा, रुपए बाद में, ध्यान रखना हमें। रुपए ऊपर वस्तु नीचे, 40 रुपए के 45, 40 रुपए के जब 45 बेचे तो क्या हुआ है, 20% हानि होती है, 80 आ गया। अब क्या है, 24 रुपए के कितने बेचे,
कि 20% लाभ हो। वही बात आ गई ना, कह दे 24 रुपए के कितने खरीदे, तो खरीदे के बराबर में क्या आ जाना 100, और वो बेच रहा अब, तो 24 रुपए के कितने बेचे कि 20% लाभ हो। ठीक है, आ जाओ यहां, क्रॉस गुणा कर लो इनकी ऐसे, 40/45 गुणा 120 बराबर 80 गुणा 24/, दोनों की क्रॉस गुणा कर ली भाई रे। ठीक है, चलो काट दो इनको, 24 पंजे 120, 40 दूनी 80, 5 नाम 45 और 9 दूनी 18। बोल दो जय श्री श्याम। आ रहा होगा भाई समझ। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, जीवन ने 2 रुपए के 3 की दर से तथा उतने ही 4 रुपए के 5 की दर से बेर खरीदे और इन सबको 8 रुपए के 10 की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। देखो धमाकेदार प्रश्न है भाई रे। चलो 2 रुपए के 3, 4 रुपए के 5, 8 रुपए के 10, तो ऐसी कोई संख्या बताओ जो 3, 5, 10 से कट जाए। 3, 5, 10 से कट जाए। 2 रुपए के 3 जो वस्तु है, 3, 5, 10 से कटने वाली संख्या कौन सी आ जाएगी 30। कितनी आ गई 30 आ गई। चलो अब करते हैं, तो सीपी मान ये 30 मैंने मान लिया क्या है बेर। ओहो जीवनलाल बेर खरीद रहे हो तुम, किसको खरीद रहे हो भाई, 30 बेर खरीदे, कुल 30 बेर हो गए, तो 30 बेर में उसने 30 बेर खरीदे हैं 2 रुपए के 3 की दर से, तो 3 धाई 30 और 10 दूनी 20, 20 रुपए का तो यहां खरीदे उसने। 30 बेर 20 रुपए के खरीदे इसने 2 रुपए के 3 की दर से, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, फिर खरीद लो 30 बेर, उतने ही कह रहा ना, उतने ही बेर। 4 रुपए के 5, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, 5 छंग 30 और 6 चौक 24, तो 30 बेर यहां खरीदे 20 रुपए के, 30 बेर यहां खरीदे 24 रुपए के, तो कुल कितने रुपए के हो गए 44 रुपए के। सीपी आगा 44। अब बेच लो इसे, बेच लो इसे, तो उसने बेर खरीदे कितने के थे 30 और 30 60 बेर है, कितने बेर है कुल 60 बेर है, और बेच रहा 8 रुपए के 10, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, कितने के बेच दिए भाई 48 रुपए के उसने बेच दिए। तो खरीदे कितने के थे कुल 44 के, बेचे कितने के 48 के, तो क्या हुआ लाभ ही हुआ उसे, तो कितना हुआ लाभ परसेंट बताना हमें, तो लाभ आने किस पे सीपी पे, सीपी 44, कितने का लाभ है 4 रुपए का, परसेंटेज का 100, 4 से कम 4 से 11 बार, 100 में 11 से भाग करोगे 9 सही 1/11%। समझ गए। अच्छा अभी कुछ बच्चों का सीआरपी हेड कांस्टेबल रिजल्ट आया है, तो उसमें कुछ बालक आए हैं जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, उनको कोशिश करता हूं किसी दिन मिलाता हूं उस बंदे से मैं, बहुत ही नाजुक स्थिति है, मिलाता हूं तुम्हें किसी दिन उससे मैं। चलो अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 6, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता, क्रय मूल्य बताओ। देखो कितना अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्लास को पूरे देखा करो, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। ठीक है ना, थोड़ी बहुत देखने में परेशानी आ रही भाई, धीरे धीरे सब हल जाएंगे। कोई भी एकदम बड़ा इंसान नहीं बन पाता भाई, जीरो से उठना शुरू करा। गलती हाँ हमसे हुई है कि ये जो काम मैं आज कर रहा हूं, ये काम मुझे बहुत समय पहले करना था, पर चलो करा हूं, तो आगे तुम बढ़ा सकते हो भाई। जो पूरी क्लास देखता हो आगे बढ़ा सकते हो तुम चाहो तो, अभी भी। ठीक है, देखो किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, चलो बेच दो, बेचना मतलब एसपी, यानी कि 20% लाभ पर बेचता है तो एसपी होगा 120। फिर कह रहा यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यानी कितने में खरीदता 80 में, चूंकि परसेंटेज चला गया भाई 100 से, लाभ 100 में जुड़ेगा और कमी 100 में से घटेगी।
ठीक। फिर कह रहा है 5 रुपए कम में बेचता तो 25% लाभ होता। लाभ है नहीं किस पे चले, लाभ है ना चलती है सीपी पे। तो कह रहा इस पे मुझे 25% का लाभ हो जाएगा जब मैं इसे 5 रुपए कम में बेचूंगा। 25 पंजे 25 चौका 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी कि कितने में बेचूं, 100 में बेचूं। फिर समझो एक बार, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, बेच दी लो भाई मेरे। वो कह रहा यदि इसे मैं 20% कम में खरीदूं, खरीद लिया 80 में हमने, और 5 रुपए कम में बेचूं तो मुझे 25% का लाभ हो जाएगा रे। तो लाभ यहां नहीं 25% किस पे होगी, सीपी पे। सीपी पे 25 का लाभ हो गया, यानी कितने में बेच दूं, 100 में बेच दूं। तो पहले कितने में बेच रहा है वो, 120 में बेच रहा, फिर कितने में बेच रहा, 100 में बेच रहा। इन दोनों का अंतर कितने परसेंट का, बोलो, इन दोनों का अंतर कितने परसेंट का, 20% का। रुपए में अंतर कितने का पड़ रहा, 5 रुपए का। तो 5 रुपए बराबर 20%, अंतर के बराबर अंतर। और कोई भी चीज खरीदोगे कितने परसेंट पे, 100% पे। बताइए पहले भी, तो यह आगा 100, ऐसे कर दो इसे, 5 गुणा 100 बराबर 20 गुणा सीपी। 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, ये सीपी आ गया भाई। कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा, ये दावा है मेरा भाई। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। जीवन ने 2 रेडियो 3200 रुपए में खरीदी, कुल 3200 में खरीदी। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर, दूसरी को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ, प्रत्येक का। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न। से कहते हैं ना लठमार होली, वो ये लठमार प्रश्न है। कुल कितने में खरीदे, कुल 3200 में खरीदी है। कितनी खरीदी है, 2 खरीदी है। तो भाई पहले तो मान लोगे तुम इतने की। देखो पढ़ाने का तरीका और बेस्ट से बेस्ट दे देता हूं, पर अब समय कम है, इस वजह से भाई बस जल्दी चल रहा है काम। पहली मान ली मैंने इतने की, तो दूसरी मान ली मैंने 3200 माइनस पी की। ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे तो रह ही जाओगे भाई, ताकि रास्ते से चलना सीखो। कुल कितनी, 3200। पहला कितना, पी। दूसरी कितने की मानी मैंने, 3200 माइनस पी की। अब कह रहा हो कि पहली को तो बेच रहा वो 25% के लाभ पर, चलो बेच दो। पहली वस्तु को बेचता है 25% के लाभ पर, बेच दी। और विक्रय मूल्य उनके समान भी है, तो विक्रय मूल्य उनके बराबर भी रख दूंगा मैं। पहले को बेच रहा 25 के लाभ पर, फिर दूसरी कितने की है, 3200 माइनस पी। दूसरी पर हो रहा 25 की हानि, तो कितनी होगी, 75 की। कह रहा पहले को बेचेगा 25 का लाभ, 125 हो गया। दूसरी को बेचेगा 25 की हानि, 75 हो गया। ठीक है, काटो इनको, 0 से 0, 25 थी 75, 25 पंजे 125, 5 पी बराबर 3 गुणा 3 0 के 0 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, सॉरी, माइनस 3 पी। 5 और 3 8 बराबर 9600। 8 से काट दो इसे, कितना आ गया, 1200। तो मेरी पहली वस्तु तो आ गई मेरी 1200 की, जो कि मैंने लाभ पे भी की। बुझ ले कि लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो लाभ वाली वस्तु पी थी, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, 1200 रुपए। अब बुझ ले हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य, तो 3200 में से 1200 घटा दो, 2000 रुपए हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। हमने पूछा था, सवाल में पूछा कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य दोनों के बराबर है। इस पी की वैल्यू इसमें रख दो, इस पी की वैल्यू यहां रख दो। तो पी की वैल्यू कितनी है, 1200 और गुणा 125/100। देखो करके भी गलत मत कराना, ये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य निकाल रहा हूं मैं। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1500 रुपए है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1500 रुपए है। ठीक है, आगे समझ, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 8। एक मिठाई विक्रेता अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम की त्रुटि करता है।
तो लाभ परसेंट बताओ। ठीक है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। तोले में त्रुटि कर रहा। आज का जमाना है ना, अलाउद्दीन खिलजी का जमाना तो मांस खींच ले गए। उस टाइम पे कोई जितनी त्रुटि कराया वेट वजन में, उतना ही उसके शरीर से मांस निकाल ले करे। पर चलो चल रहा है, अब चलने तो कोई ना। चलो प्रश्न नंबर 8, लाभ परसेंट बताना हमें ना, त्रुटि। तो 1 किलोग्राम में ये बताओ ग्राम कितने हो में? 1 किलोग्राम में ग्राम हो में 1000। अब 1000 में तोल कितने रहा वो? 900 ग्राम। तो त्रुटि कितने की होगी? 100 ग्राम की। कितने त्रुटि है? 100 ग्राम की। अगुणा 100 परसेंटेज का बटे सही मान माइनस त्रुटि। सही मान माइनस त्रुटि, तो सही मान कितना? 1000 माइनस त्रुटि कितनी है? 100। ठीक है, कभी कभी लाभ परसेंट देने के बाद में त्रुटि निकलवा ले वे, तो तब त्रुटि निकलवागा तो त्रुटि तो मान लीजिए पी, और लाभ परसेंट हमको देगा ही, वो यहां रख दीजो, हल करके त्रुटि आ जाएगी। तो 100 गुणा 100 बटे 900, 2 जीरो से 100 में 9 से भाग दोगे 11 सही 1 बटे 9% हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने सी को 10% हानि पर बेची, तथा सी ने डी को 5% लाभ पर बेची। डी ने इसे इतने में खरीदा तो ए ने कितने में खरीदा? हमें पता है परसेंटेज लाभ है तो 100 में जुड़ेगी और हानि 100 में से घटेगी। ठीक है, समझ गए? आ जाओ। तो ये ए की खरीद, ए बूझ रहा, तो मैंने मान ली कि ए ने भाई ए इतने में खरीदी। ए ने, ए का जो सीपी है, ए का सीपी मैंने मान लिया इतना, ए ने इतने रुपए में खरीदी, पी रुपए में खरीदी। तो जब ए ने इतने में खरीदी तो ए ने बेची 20 के लाभ पे, ले ले भाई लाभ। अब बी ने सी को दे दी, ए ने बी को दी और बी ने किसे दे दी? सी को दे दी। कितने हानि पे? 10% की हानि पे दे दो भाई। अब सी ने डी को दी कितने लाभ पे? 5% के लाभ पे, गुणा 105 बटे 100 बराबर। और डी ने इसे 1814.40 में खरीदा। डी ने कितने में खरीदा? 1814.40 में खरीदा। तो ए ने कितने में खरीदा? ए के रेट आ जाएगा निकल के। ठीक है, चलो करो, पॉइंट हटा लो, 2 जीरो बढ़ा लो। पहले 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, काट पिन मचवा दो। चलो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 से 20 बार और काटो। 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, कट गए। अब 9 से काटे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 छिक्का 54 और काटो। 3 से काट लो इसे, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, कट गया। अब 21 से ये पूरा पूरा कटेगा भाई रे, कितनी बार? 21 से 21 थी 63, 7 में से 3 कम 4, 21 दूनी 42, 320, 5 की गुणा मार दो, हज गए। 5 जीरो की 0, 5 दूनी 10, 5 से 15 रेट 16। ये किसका रेट आ गया? ये ए का रेट आ गया। और वहां जरूर ना कि भाई तुमसे ए का रेट पूछे, बी का पूछ सके, उस पर कोई फर्क पड़ रहा है? ठीक है, अगर बी का पूछे तो इस पी की वैल्यू यहां रख दीजिए, इस वाले को हल कर दीजिए। ये किसकी आ जाएगी? बी की आ जाएगी। ए की ना पूछ के बी की पूछे तो इसे यहां पी की वैल्यू यहां रख के यहां तक कर दियो सवाल को, बी की आ जाएगी। सी की पूछे तो वैल्यू यहां रख के फिर यहां तक करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, डी की पूछेगा ही नहीं। 10वां और लास्ट प्रश्न करते हैं अब। 10वां और लास्ट प्रश्न, अच्छा प्रश्न एकदम। यदि 18 वस्तु का विक्रय मूल्य 21 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ।
देखो तो 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। एसपी मतलब बेचना, सीपी मतलब खरीदना। 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब एसपी सीपी को इधर ले आओ तो ये होगा सी एसपी बटे सीपी और ये होगा 7/6। यानी कि तुम किसी वस्तु को कितने में खरीद बेच कितने में रहे हो? 7 रुपए में। खरीद कितने में रहे हो? 6 रुपए में। अच्छा मेरा लाल, लाभ ले रहे हो और लाभ आने किस पर चला है? सीपी पे। कितने में खरीद रहे हो? 6 में। बेच कितने में रहे हो? 7 में। कितने रुपए का लाभ? 1 रुपए का लाभ। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 50 से कम 50, 3 से भाग दोगे 16 सही 2/3%। आगे समझ? अब ये आपके 10 प्रश्न हो गए हैं, क्लास पूरी हो गई है। पसंद आए मेरे लाल, मेरे लालियों, मेरी बहनों, भैयाओं, क्लास को शेयर कर दिया करो भाई दबा गए। ठीक है, इससे मैं और बेहतर करूं। ठीक है, जय हिंद।